बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी आउटलाइंस आपके सामने गिवन है। चैप्टर नंबर 3 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उससे आज हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ बोरिक एसिड, क्योंकि हमने बोरान स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट जो मेंबर है बोरान, उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो उसका जो एसिड है बोरिक एसिड, उस बोरिक एसिड की प्रिपरेशंस, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके जो यूजेस हैं बोरिक एसिड के, उसको आज हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। Boric acids give the names and the formulas of different acids of boron. There are 4 important boric acids, and out of these boric acid, orthoboric acid is the most important and the stable one. 4 acids हैं बोरान के, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टेबल है वो ऑर्थोबोरिक एसिड है। The remaining acids are stable in solid state and undergo into the orthoboric acid solution. बाकी जो है वो स्टेबल हैं, सॉलिड फॉर्म में जो सोल्यूशन में डालते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड के अंदर। तो ऑर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड एंड पायरोबोरिक एसिड, ये 4 एसिड्स हैं बोरान के। तो HbO2 जो है दैट इज मेटाबोरिक एसिड, जब इसको सोल्यूशन में डालेंगे तो ये बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्थोबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक को डालेंगे तब भी ये बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब ये सॉलिड फॉर्म में तो स्टेबल हैं, लेकिन एक एसिड जो है बहुत स्टेबल है वो ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड और बोरिक एसिड H3BO3, इट इज़ अ वेल क्रिस्टलाइन केमिकल सब्सटेंस। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की होती है इसकी शेप, ट्राइक्लिनिक इसके सेल्स होते हैं, ट्राइक्लिनिक सिस्टम से है ये। स्प्रिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ये भी जो है कोल्ड वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, लेस सॉल्युबल है। 2.6% जो है 40 सेल्सियस पे 2.6% ही डिज़ोल्व होता है, बट डिज़ोल्व रेडिली इन हॉट वाटर 37% एट 107 सेल्सियस। This temperature variation in solubility forms the basis for its separation and purification. इसकी सेपरेशन और प्योरिफिकेशन के लिए हम टेम्परेचर वेरी करके इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो मीन टेम्परेचर वगैरह चेंज कर रखी, हम इसकी प्योरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि किसी में डिज़ोल्व इसका सोल्यूशन बना हुआ इसको वहाँ से प्योरीफाई भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। तो मतलब इसकी जो सोलबिलिटी है वाटर के अंदर वो भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी सोलबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर कम करने से सोलबिलिटी इसकी डिक्रीज होती है। तो फ्रॉम इसको हम देखते हैं प्रिपरेशंस के हवाले से। 2 प्रिपरेशंस हैं, फ्रॉम कोलमनाइट एंड फ्रॉम बोरेक्स। तो ऑन कमर्शियल स्केल बोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नेचुरल कैल्शियम बोरेट कॉल्ड कोलमनाइट। जो कोलमनाइट दैट इज कैल्शियम बोरेट है, कैल्शियम मिनरल है। तो उसका फार्मूला है Ca2B6O11.5H2O। बाय द सस्पेंडिंग इट इन अ बॉइलिंग वाटर को बॉयल करना है, इसके क्रिस्टल्स को उसके अंदर सस्पेंड कर देना है। सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इट, उसके साथ सल्फर SO2 गैस उसमें से पास करना स्टार्ट करनी है। Boric acid crystallizes out from the solution while the other products कैल्शियम का जो हमारे पास जो सल्फेट होगा SO3 remain in the solution, वो सोल्यूशन के अंदर ही रहेगा। तो ये कमर्शियल लेवल पर हम इसको ऐसे बनाते हैं, हम वाटर को बॉयल करते हैं, उसके अंदर इसके क्रिस्टल्स को हम सस्पेंड कर देते हैं, SO2 गैस पास करते जाते हैं और जो बोरिक एसिड के क्रिस्टल्स अलग हो जाते हैं। So from borax, a hard concentrated solution of borax is treated with a calculated quantity of concentrated H2SO4। अगर सर हम रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 का हार्ड सोल्यूशन के साथ, हमने लेना है हार्ड सोल्यूशन जो है बोरेक्स का, उसके साथ हम रिएक्शन करवाना है H2SO4 का। ऑन कूलिंग क्रिस्टल्स ऑफ बोरिक एसिड फॉर्म सेपरेट, और क्रिस्टल्स उसके बनेंगे जब कूल करेंगे सोल्यूशन को तो उसको हम फिल्टर करेंगे, अलग कर लेंगे। तो बोरेक्स है H2SO4 है, वाटर प्रेजेंट है, सोल्यूशन था, तो बोरिक एसिड जो है वो ये वाला बोरिक से अलग हो जाएगा और सोडियम सल्फेट अलग हो जाएगा। और इस तरह हमारे पास जो इसके प्रॉपर्टीज़ हैं बोरिक एसिड की, बोरिक एसिड इज़ अ वाइट लस्ट्रस क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग अ सॉफ्ट सोपी टच वेरी स्लाइटली। तो इसकी जो स्लिपरी होती है सरफेस, क्रिस्टल्स लस्ट्रस टाइप होते हैं।
तो अनसॉल्युबल इन अ कोल्ड वाटर बट फेयरली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो कोल्ड वाटर में सॉल्युबिलिटी इसकी बहुत कम है, हॉट वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। इट इज़ वोलाटाइल इन स्टीम, अगर इसे स्टीम में डालेंगे तो उसके वेपर्स बनते हैं। इट रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल फॉर्मिंग इथाइल बोरेट। जब इथाइल अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन होगा तो ये इथाइल बोरेट बनाएगा, साथ में वाटर एलिमिनेट होगा। इथाइल बोरेट के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर हमारे पास जो इथाइल बोरेट दैट इज गिवन दिस वन, बोरान सेंटर में आएगा, और जो इथाइल जो एसिटेट्स हैं, जो इथाइल जो ऑक्सीजन उसके साथ लगी हुई है, ये तीनों बॉन्ड इसके साथ बना लेंगे, ये बनेगा इथाइल बोरेट। When heated strongly, it swells to a frothy mass, losing water molecules. So water molecules को ये release करेगा. It's first converted into metaboric acid, then to tetraboric acid, and finally to the boric anhydride. पहले इसको हम हीट अप करेंगे 100 सेल्सियस पे, तो ये मेटाबोरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। फिर मेटाबोरिक एसिड को हम हीट करेंगे, वो टेट्राबोरिक में कन्वर्ट होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। टेट्राबोरिक एसिड को हम हीट अप करेंगे तो वो बोरिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। It is a very weak acid and ionized to a very limited extent, mainly as a monobasic acid. तो इसकी आयोनाइजेशन बहुत कम है, बहुत वीक एसिड है। तो जब इसको हम वाटर में डालेंगे तो इसने, क्योंकि ये मोनोबेसिक है, एक ही प्रोटॉन देगा, वो भी बड़ी मुश्किल से उसको दोबारा कैप्चर भी कर सकता है। अगर इसका हम इफेक्ट देखें इंडिकेटर पे, तो इट्स सोल्यूशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन मिथाइल ऑरेंज। जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है मतलब पीएच, उस पर खास इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो ब्लू टू रेड हो जाता है। तो इट इज़ पार्शली न्यूट्रलाइज बाई अ कास्टिक सोडा टू गिव बोरेक्स। अगर इसको न्यूट्रलाइज करना हो तो इसका हम रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ, कास्टिक सोडा या नेवोज के साथ, तो ये बोरेक्स बनाता है, वाटर एलिमिनेट हो जाता है। वन बोरिक एसिड इज न्यूट्रलाइज बाई सोडा ऐश, बोरेक्स इज ऑब्टेन। जब इसको हम सोडा ऐश के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बोरेक्स बनाएगा, वाटर CO2 गैस वहाँ पे इवॉल्व होगी। बोरिक एसिड बीइंग अ वीक एसिड कैन नॉट बी टाइट्रेटेड विद अल्कली इन द यूजुअल मैनर। तो एसिड बहुत वीक हो तो उसकी हम टाइट्रेशन नहीं करवा सकते अल्कली सॉल्यूशंस के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसरॉल इट कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड अल्कली यूजिंग फिनाफ्थलीन एज अ इंडिकेटर। अगर इसके अंदर हम ग्लाइसरॉल डाल दें तो उसकी आयोनाइजेशन थोड़ी बढ़ सकती है, उसके लिए हम इंडिकेटर जो है फिनाफ्थलीन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो यूजेस हैं, बोरिक एसिड यूज इन द मेडिसिन एज अ एंटीसेप्टिक, डस्टिंग पाउडर में भी यूज़ होता है, बोरिक ऑइंटमेंट एंड बोरिक सॉल्यूशंस एंड इज यूज एज अ आई वाश। तो इस ये मेडिसिन में भी यूज़ होता है, लोशंस वगैरह बनाने में भी यूज़ होते हैं। उसके अलावा आपके पास सॉल्यूशंस बनाने में भी, डस्टिंग पाउडर में भी यूज़ होता है, आई वाश जो ड्रॉप्स होते हैं मेडिसिन में भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन द पोर्ट्री एज अ ग्लास बिकॉज बोरेड ग्लासेस आर मोर फ्यूजिबल दैन सिलिकेट ग्लासेस एंड पोजेस अ हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो ये जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं वहाँ पे भी इसको ग्लेजिंग के दौरान यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज इन द कैंडल इंडस्ट्री फॉर द स्टिफनिंग ऑफ विक्स। तो जो कैंडल इंडस्ट्री है, विक्स को हार्ड करने के लिए भी हम इसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, इसको आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड करना।